हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं समथिंग न्यू, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। आपने इससे पहले मेटल ऑक्साइड्स पढ़े थे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स पढ़े थे। ये इनका नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब ये होते क्या हैं, तो सबसे पहले हम वापस रिकॉल करते हैं एक चीज़ को, दैट इज मेटल ऑक्साइड्स। आपने पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक और बेसिक। हमने पढ़ा था वो बेसिक होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक, सोडियम ऑक्साइड Na2O। सोडियम ऑक्साइड क्या है? इट इज अ मेटल ऑक्साइड। सोडियम इज अ मेटल, उसका ऑक्साइड Na2O हो गया। प्लस इसको अगर मैं वाटर में डिजोल्व कर दूं तो ये बनेगा NaOH। मतलब क्या बनाया इसने? बनाया बेस। ठीक है। अब ये बेस बनने के पीछे लॉजिक क्या है? यहाँ पर पानी तो न्यूट्रल होता है, यानी पानी से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। फर्क किससे पड़ा होगा? Na2O से। मतलब यही बेसिक होता होगा। तो हमने पढ़ा था कि ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। तो नॉर्मली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के। लेकिन अब यहाँ पर ठहर जाओ थोड़ा सा। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी हैं भैया जो दोनों शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर भी और बेसिक बिहेवियर भी। जनरली कैसे होते हैं? बेसिक, बट कुछ दोनों तो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक बिहेवियर भी। इन्हीं को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हालांकि एम्फोटेरिक की बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो अभी 10th स्टैंडर्ड में आपकी जो तरीका है समझने का वो यही है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नॉर्मली होते हैं बेसिक नेचर के, बट सम ऑफ देम हैव बोथ द प्रॉपर्टीज, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक। सच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। एम्फीबियन सुना है ना आपने? एम्फीबियन क्या होते हैं? जो पानी में भी रहते हैं, जमीन में भी रहते हैं, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। इनका नाम एम्फोटेरिक है, मतलब एसिडिक भी और बेसिक भी कुछ कुछ मैच कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं द मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली क्या होते हैं? बेसिक, बट सम ऑफ देम शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। सच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या है? मेटल ऑक्साइड। कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। दूसरा मेरे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कैसा है? मेटलिक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, लेकिन ये कैसा होता है? ये दिखाता है दोनों बिहेवियर तो करता है। प्रूव करेंगे अभी इसको। तीसरा मेरे पास है लेड ऑक्साइड, PbO। सो मैंने यार दिया, 3 थे, अभी काम चलेगा आपका। लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। शुरुआत करते हैं जिंक ऑक्साइड से। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, ZnO। एज्यूम करो बेसिक है, एज्यूम करो बेसिक है फिलहाल क्या। ठीक है, बेसिक हो गया, बेसिक। ठीक है। प्लस अगर मैं इसमें डाल दूं एसिड, सपोज दैट डाल दूं HCl, ये एसिड है। ठीक है। अब आप जानते हो ये बेस ही तो है, वन टाइप, एक तरीके से बेस ही है, और दूसरा एसिड। एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। तो क्या बनेगा? सॉल्ट, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, ZnCl2 प्लस H2O। इसको बोलेंगे हम सॉल्ट। ठीक है। तो मेरे पास पहला एग्जांपल ये हो गया। इससे ये प्रूफ हुआ कि ZnO इज बेसिक इन नेचर। ये प्रूफ हो गया। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि एसिडिक है। कैसे है? फिर से मैं इसको लेता हूं भैया, ZnO। ठीक है। प्लस ये बेसिक है। ठीक है। अब मैं साथ में बेस ही ले लेता हूं, OS, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने बेस। ये बेस है, ये तो प्योर बेस है भैया। जिसके पास होता है OH आयन वो बेस होता है। अब भैया ये बेस है, इसको मैं बेसिक बोल रहा हूँ। बेस एंड बेस कंबाइन, नथिंग विल हैपन, कुछ बनना ही नहीं चाहिए फिर तो अब क्या करें? क्या बनना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर फिर से सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। यहाँ फिर से क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। और सॉल्ट कौन सा बनता है यहाँ पर? लगाओ दिमाग। एक तो बनेगा यहाँ से वाटर, H2O, और दूसरा यहाँ जो बनेगा वो बनेगा आपका सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट यहाँ पर बनने वाला है, Na2ZnO2। ये सॉल्ट है। क्या नाम होता है इसका? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट मैंने लिखाया था आपको। जिंकेट क्या होता है? ZnO
2 वैलेंसी क्या होती है इसकी 2 माइनस, ठीक है, ये जिंक के डायन होता है। तो भैया इस केस में फिर से सॉल्ट बन रहा है, तो इसका मतलब अब ये इसने बेसिक बिहेवियर शो नहीं किया है। देखो सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है, ये आप पढ़ चुके हो, व्हेन एसिड कंबाइंड विद बेस। अब यहाँ पर एक तो बेस ऑलरेडी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी इसने कैसा बिहेव शो किया होगा, यहाँ पर इसने बिहेव शो किया होगा एसिडिक वाला। कौन सा वाला, एसिडिक। तो इससे प्रूफ होता है कि जिंक ऑक्साइड बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है और एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है। और प्रूफ मेरे पास क्या है कि व्हेनेवर एनी एसिड एंड बेस कंबाइन दे विल फॉर्म सॉल्ट, और यहाँ पर बेस प्लस एसिड सॉल्ट, बिकॉज यहाँ मैंने इसको बेस मान लिया। अब मैंने दूसरा प्योर बेस लिया, तो उस टाइम पर इसने कैसा बिहेव किया, लाइक एसिड। अगेन बेस प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, दोनों केस पर फिर से वही बन जा रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अभी एक एग्जाम्पल और बचता है मेरे पास, दैट इज Al2O3 PbO। इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, इसको आप नोट कर लेना, फिर मैं इसको मिटा के Al2O3 की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं अबाउट द Al2O3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये कैसे एम्फोटेरिक है। तो मैं पहले लेता हूँ Al2O3। अज्यूम करो यहाँ पर ये बेसिक है अभी, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और साथ में मैं ले लेता हूँ एक एसिड। ये तो एसिड है, प्योर एसिड है HCl, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि एसिड है या नहीं है, HCl लीजिए एसिड। फिर से वही एक एसिड, दूसरा बेसिक मतलब बेस, तो एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फिर से हो गई। बताओ कौन सा सॉल्ट बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या होता है फॉर्मूला, AlCl3 प्लस साथ में क्या बनेगा, वाटर, मतलब बन गया सॉल्ट। ठीक, बिल्कुल सही। मैं फिर से लेता हूँ उसी को Al2O3। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बेस ही ले लेता हूँ, प्योर बेस NaOH, ये बेस है। अब अगर मैं इसको, बेस तो है, प्योर है, इसको भी बेसिक मानूं, तो बेस एंड बेस नथिंग, क्या कुछ भी तो नहीं होगा ना, दोनों बेस को बेस मिलाओगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन जब ऐसा किया गया तो फिर से सॉल्ट बना, फिर से सॉल्ट एंड वाटर बन जा रहा है। और अब की बार जो सॉल्ट बनता सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O, ये है सॉल्ट, और इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, ये एल्यूमिनेट के आयंस के बारे में मैंने बहुत, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, केमिस्ट्री शुरू करने से पहले हमने पढ़ा था अबाउट द आयंस, एल्यूमिनेट आयन AlO2, दिस इज द एल्यूमिनेट आयन, हमने पहले पढ़ा था। तो भैया फिर से सॉल्ट बन रहा है, तो सॉल्ट कब बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर कब बनता है, जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं। बेस तो भैया ये है, इसका मतलब ये इसने कैसा शो किया होगा, अभी एसिडिक शो किया होगा। क्या शो किया होगा, एसिडिक शो किया होगा। तो इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो दोनों बिहेव शो करते हैं। देखो Al2O3 यहाँ पर बेसिक शो कर रहा है, किसके साथ, विद एसिड के साथ, और बेस के साथ एसिडिक शो कर रहा है। तो दीज दोनों शो कर रहा है, एसिडिक भी और बेसिक भी। वैसे नॉर्मली मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, हमने लिखा ऊपर, बट यहाँ पर दोनों शो कर रहा है। प्रूफ कैसे किया, बिकॉज दोनों केस में सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा था। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि किसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जब भी मैं कोई रिएक्शन लिखता हूं तो मैं उसको बैलेंस नहीं करूंगा अभी, क्योंकि अब आप सीख चुके हो बैलेंस करना। हम केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, तो आपको अगर बैलेंस करना आ गया होगा तो मैंने फिलहाल यहाँ बैलेंस कर दी है कि 6Cl2H3, ये 3,2 लगा दिया मैंने यहाँ पर सब जगह पे। लेकिन आप जब भी रिएक्शन लिखोगे उसको पक्का बैलेंस करके लिखोगे, चाहे मैंने उसको बैलेंस ना किया हो, बोर्ड पे छोड़ दिया हो, लेकिन आप बैलेंस पक्का करोगे, क्योंकि ये ज़रूरी है, मस्ट होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। तो ये हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट, और आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द, अब मेटल हमने पूरा पढ़ चुके हो कि व्हाट आर द मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ नेक्स्ट स्टेज कि जब ये दोनों कंबाइन करेंगे आपस में तो तब क्या होने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तब तक के लिए आप इसको समझिए,
ऑल द बेस्ट।